शब मेराज का वाकया। ताइफ के सफ़र के बाद मेराज का वाकया पेश आया जो नबी करीम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबुव्वत का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। ये वाकया इस तरह हुआ कि नबी करीम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत हानी के घर रात में आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल और हज़रत मिकाइल को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिद अल हराम ले गए, फिर वहां से बुर्राक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां अंबिया ने आपकी इब्तिदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमान की सैर कराई गई। नबी करीम बैत अल मक़दस पहुंचने से पहले हज़रत जिब्राइल के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज़ इलाके से गुजर हुआ। हज़रत जिब्राइल ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकत नमाज पढ़ लीजिए। अपने बुर्राक से उतरकर 2 रकतें अदा की। जिब्राइल ने पूछा, क्या आपको मालूम है ये कौन सा मकाम है? आपने फरमाया, नहीं। तब जिब्राइल ने कहा, ये अपने तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा में नमाज पढ़ी है और यही आपकी हिजरतगाह है। इसके बाद बुर्राक फिर रवाना हुआ। इसका हर कदम जहां तक नजर जाती थी वहां पड़ता था। एक और मकाम पर हज़रत जिब्राइल ने कहा, आप यहां उतरकर नमाज पढ़िए। अपने वहां भी 2 रकत अदा की। उन्होंने बताया, अपने मदीन में नमाज अदा की है। इस बस्ती का नाम मदीन हज़रत इब्राहिम के बेटे मदीन के नाम पर रखा गया था। उन्होंने इसी मकाम पर क़याम किया था। इस के बाद वहां बस्ती आबाद हो गई थी। हज़रत शुएब इसी बस्ती में मबूस हुए थे। इसके बाद अब इसी बुर्राक पर सवार हुए। एक मकाम पर हज़रत जबरन ने अब से कहा, अब यहाँ उतरकर नमाज पढ़िए। अब ने यहाँ उतरकर भी 2 रकत नमाज अदा की। जबरन ने बताया कि ये बैत अलहम है। बैत अलहम बैत अल मक़दस के पास एक बस्ती है जहां हज़रत असा की पैदाइश हुई थी। इसी सफ़र में मस्जिद अक्सा में अंबिया की नमाज की इमामत फरमाने के बाद नबी करीम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलील अल क़द्र अंबिया से मुलाकात कराई गई। फिर आप को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुज़र जन्नत की एक वादी से हुआ। इससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मश्क से ज़्यादा खुशबूदार ठंडी हुआ आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रही थी कि मेरे इशरत कद्दे में रेशम मोती सोना चांदी मूंगे शहद दूध और शराब के जामों कटोरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर वो मोमिन मर्द और औरत तुझ में दाखिल होगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान रखता हो, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराता होगा, ना मुझसे बढ़कर आ मेरे बराबर किसी को मानता होगा। सुन ले जिसके दिल में मेरा डर है, इसका दिल मेरे खौफ की वजह से महफूज रहता है। जो मुझसे मांगता है मैं इसे महरूम नहीं रखूंगा। जो मुझे कर्ज देता है यानी नेक अमल करता है और मेरी राह में खर्च करता है, मैं इसे बदला दूंगा। जो मुझ पर तवक्कल और भरोसा करता है, इसकी जमा पूंजी को इसकी ज़रूरत के लिए पूरा करता रहो। गा मैं ही सच्चा माबूद हूँ, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मेरा वदा सच्चा है, मोमिन की नजात यकीनी है और अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला है और सबसे बेहतरीन खालिक यानी पैदा करने वाला है। ये सुनकर जन्नत ने कहा, बस मेरे परवरदिगार में खुश और मतमन हूँ। दोज़ख का ये हाल दिखाया गया कि अपवादी मैं पहुंचे वहां अपने एक बदनुमा आवाज़ सुनी। अपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये जहन्नम की आवाज़ है। ये कह रही है, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वदा किया है। मेरी जंजीरें और बेड़ियां, मेरी आग, मेरे शोले गर्मी गर्म हुआ पीप अजाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और इस गहराई में आग की तपश यानी मेरा पेट और उसकी
भूख बहुत ज्यादा है, इसलिए मुझे मेरी खुराक दे जिसका तूने वदा किया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक बदतीनत, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक है। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफ़र में आप ने अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों का हाल देखा, यानी आपको आखिरत की मिसाली शक्ल के जरिए मुजाहिदीन के हालात दिखाए गए। हज़रत जिब्राइल ने बताया, ये अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने उनकी हर नेकी का सवाब 700 गना कर दिया है। इसी तरह नबी करीम के सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हुसैन और जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। इस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और जिब्राइल से पूछा, ये कौन है? जिब्राइल ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत में खियानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़िकू अदा ना करने वाले, बदकारी करने वाले, राहज़नी करने वाले दिखाए गए और उनके भयानक अंजाम आप को दिखाए गए। अमानत में खियानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे और कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गरज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़िकू अदा न करने वालों का अंजाम आपने देखा कि उनके 70 पर आगे और पीछे फटे हुए चीथड़े लटके हुए थे। वो बकरियों और ऊंटों की तरह चर रहे थे और ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। ज़कूम दरख्त इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी कड़वाहट का मुकाबला देना का कोई दरख्त नहीं कर सकता। इसका एक ज़रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएंगे। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तर खान लगे हुए थे, जिनमें निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था और कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वो सब बेहतरीन गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल ने आपको बताया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन ये उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। आइए, वो औरतें थीं जिनके खावंद थे, लेकिन वो उनको छोड़ कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपने देखा कि वो खून के दरिया में तीर रहे हैं और पत्थर खा रहे हैं। आपको ऐसे आलमों का अंजाम भी दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जुबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही किट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी लम्हे काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। इसी सफ़र में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। इसकी शक्ल अब्दुलज़ी इब्न कतन जैसी थी। ये अब्दुलज़ी नबी करीम के ज़ुहूर से पहले ही मर चुका था। आपको वहां कुछ और लोग भी दिखाए गए जिनके होंठ ऊंटों के होंठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े बड़े अंगारे थे कि एक एक अंगारे से उनका हाथ भर गया था। वो लोग अंगारों को अपने मुंह में डालते थे। आपने ये मंजर देखकर जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो जबरदस्ती और जुल्म से यतीमों का माल खाते थे। जहन्नम दुखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। अपने वहां मोतियों के बने गुंबद देखे, वहां की मिट्टी की मुश्क थी। अपने वहां अनार देखे, वो बड़े बड़े डवलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊंटों जितने बड़े थे। सातों आसमानों की सैर के बाद आपको सुदर अलमनिताओं तक ले जाया गया। ये एक बेरी का दरख्त है। नबी करीम ने इसकी जा
मैं एक चश्मा देखा, इससे 2 नहरें फूट रही थीं, एक नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत था। आपने इसमें गुस्ल भी किया। एक रवायत के मुताबिक वहाँ 4 नहरें थीं, उनमें से एक नहर पानी की और दूसरी नहर दूध की, तीसरी नहर शहद की और चौथी नहर शराब की थी। इसी वक्त सुदर अलम नेताओं के पास अपने जबरन को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि इससे आसमान का एक किनारा छप जाए। उन परों से रंगा रंग मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उन का शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको घेर लिया और आपको इसी बदली के जरिए ऊपर उठा लिया गया। जिब्राइल वहीं रह गए। बाज रवायात में बदली की बजाय एक सीली के जरिए उठाए जाने का जिक्र है। यहाँ पर आप ने सरीर अकलोम यानी लौ महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट की आवाज़ें सुने। ये तकदीर के कलम थे और फरिश्ते उनसे मखलूक की तकदीरें लिख रहे थे। फिर आप आगे बढ़े यहाँ तक कि आप सोने के एक तख्त के पास पहुँच गए। इस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। इसी वक्त अपने जबरन की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आप की तारीफ फरमा रहा है, आप सुनिए और इताअत कीजिए। आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा ना हो। चुनांचे अपने हक ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद आप को अल्लाह का दीदार हुआ तो आप इसी वक्त सजदे में गिर गए। फिर अल्लाह ताला ने आप पर वही उतारी। वो ये थी कि ए मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएं, इस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी, तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दी। इस तरह आपको ये खुसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान हो गए। इसके बाद 50 नमाजें फ़र्ज हुईं। 50 नमाजें हज़रत मूसा के मशवरा से कम कराई गईं, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी गई। ताहम अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाजें हैं, उनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा। इस तरह उन 5 नमाजों का सवाब 50 नमाजों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स भी नेकी का इरादा करे और फिर ना कर सके, तो मैं उसके हक में सिर्फ इरादा करने पर एक नेकी लिखूंगा, और अगर इस ने वो नेक अमल कर भी लिया तो इसे 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो शख्स बदी का अर्दे करे और फिर उसको ना करे, तो भी इसके बदले एक नेकी लिख दूंगा, और अगर इसने वो बदी कर ली तो इस के नतीजे में एक बदी लिखूंगा। जब अपने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदक़े का सिला 10 गन्ना है और कर्ज का सिला 18 गन्ना है, तो अपने जिब्राइल से पूछा कि ये क्या बात है कि कर्ज देना सदक़े से अफजल है। जवाब में उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि साइल जिसे सदका दिया जाता है वो मांगता है तो इसी वक्त उसके पास कुछ ना कुछ होता है, जबकि कर्ज मांगने वाला इसी वक्त कर्ज मांगता है जब उसके पास कुछ ना हो। इसलिए कर्ज अफजल है। नबी करीम ने मेराज के दौरान जहन्नम के दारोगा मालिक को देखा। वो इंतहाई सख्त तबीयत का फरिश्ता है। उसके चेहरा पर गज़ब और गुस्सा रहता है। अपने इसे सलाम किया। दारोगा ने सलाम का जवाब दिया, खुश आमदीद भी कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। इस पर नबी करीम ने जिब्राइल से फरमाया, ये क्या बात है कि मैं आसमान वालों में से जिससे भी मिला इसने मुस्करा कर मेरा इस्तकबाल किया, मगर दारोगा जहन्नम ने मुस्करा कर बात नहीं की। इस पर जिब्राइल ने कहा, यह जहन्नम का दारोगा है, जब से पैदा हुआ है आज तक नहीं हंसा। अगर यह हंस सकता तो सिर्फ आप ही के लिए हंसता। नबी करीम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। जब अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिस तरह आप छोड़ कर गए थे। अल्लाह ताला ने मेराज
के वाक़ये के दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बाइस ये मौजिज़ा निहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल तशरीफ़ लाए। उन्होंने इमामत करके आपको नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सुबह शाम 2-2 रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे, इसलिए आपको 5 फ़र्ज़ नमाजों की कैफियत मालूम नहीं थी। जिब्राइल की आमद पर नबी करीम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनांचे अपने जिब्राइल की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। ये ज़ोहर की नमाज थी। इसी रोज़ उसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत ज़ाहिर की गई थी। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मग़रिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज़ से क़िरात की गई और आखिरी क़िरात में आवाज़ बुलंद ना की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह जिब्राइल आगे थे। आप उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा किराम आपकी इमामत में ये नमाजें खाना कबा में अदा की गई और आपका रुख बैतुल मक़दस की तरफ था, क्योंकि इस वक्त क़िबला बैतुल मक़दस था। आप जब तक मक्का में रहे इसी तरफ रुख कर के नमाज अदा करते रहे। जिब्राइल ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए कि नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक हैं। इस तरह ये 5 नमाजें फ़र्ज़ हुईं और उनके पढ़ने का तरीक़ा भी आसमान से नाजिल हुआ और हमें इसी तरह नमाज पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम और आपके सहाबा पढ़ते थे।